ये भीड़, ये एक रेस है, ये एक अंधा अनुसरण है और ये सोशल मीडिया की आंधी भी है जिसके आगे आध्यात्म और तीर्थ यात्रा की आत्मा दम तोड़ रही है। केदारनाथ के कपाट 10 मई को खुले और वहां 3 दिन में 75,000 से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। 12,000 फीट की ऊंचाई पर पैर रखने की जगह नहीं है। ये वीडियो यमुनोत्री तीर्थ यात्रा का है। भीड़ देखिए, क्या इसे देखकर आपका मन नहीं घबराता? मेरी स्थानीयों से बात हुई तो पता चला कि तीर्थ पर लोगों के पैर फिसले हैं, कोई गिर गया है, फ्रैक्चर तक हो गया है, कोई बारिश में भीग रहा है। भीड़ मैनेज करने के लिए रास्ते में यात्रा को रोका भी जा रहा है। रोकना ही पड़ेगा और उस केस में जो जहां है वहां फंसेगा। ज्यादा भीड़ है तो कंट्रोल करने के लिए गर्भगृह में दर्शन भी रोके जा रहे हैं। सोचिए 3 दिन ट्रैवल करके कोई वहां तक पहुंचे और फिर ज्योतिर्लिंग के दर्शन न कर पाए, बस गर्भगृह के बाहर से नमस्कार करके निकलना पड़े 2 सेकंड। ऐसा होता है क्या मैनेजमेंट? यात्रा का रजिस्ट्रेशन करता है प्रशासन, तो भाई आपको कैसे नहीं पता कि किस दिन कितने लोग भीड़ के रूप में धाम में पहुंच जाएंगे? रजिस्ट्रेशन का डेटा जो है वो क्या सिर्फ रिकॉर्ड बताने के लिए इस्तेमाल होता है या फिर पॉलिसी बनाने के लिए भी उसका कुछ प्रयोग है? कहीं से वीडियोस आ रहे हैं कि देखिए जी मंदिर के सामने कमरा 15,000 का मिल रहा है, 12,000 का मिल रहा है। कहीं पर घंटों लंबे जाम की तस्वीर है। लेकिन ये तस्वीर मतलब मैं सोच नहीं पा रही कि अगर कुछ भी अनहोनी हो गई तो कोई इसे कैसे मैनेज करेगा। यहाँ कोई पैनिक क्रिएट करने की बात नहीं है, लेकिन प्रकृति, वहाँ की इकोलॉजी और सिस्टम कितना और कहाँ तक संभाल सकता है इसकी बात है। मैंने इससे पहले भी कई वीडियोस बनाए हैं कि भाई केदारनाथ को बख्श दो, केदारनाथ पिकनिक स्पॉट नहीं है, केदारनाथ को किसी भव्यता की जरूरत नहीं है, केदारनाथ पर दिवाली के कोई पटाखे आतिशबाजी फोड़े जाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट केदारनाथ को सारे मौसमों से जोड़े रखने वाले ऑल वेदर रोड की भी जरूरत नहीं है। केदारनाथ को किसी फेस लिफ्ट की जरूरत नहीं है और केदारनाथ को किसी मार्केटिंग और प्रमोशन की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अफसोस कि कुछ नहीं बदलता, कोई नहीं सुधरता, कोई सबक नहीं लेता और सबसे बड़ी बात, किसी को फर्क नहीं पड़ता। मंदिरों और रिलीजियस टूरिज्म की जो बाढ़ आई है उसने लगभग देश के सभी बड़े मंदिरों में ये भीड़ का संकट पैदा कर दिया है। हिमालय को होने वाले कष्ट और भीड़ के आने से जो प्रभावित होता है इकोसिस्टम, उसे हील कैसे करना है इस बारे में कोई सोचता है? शायद नहीं। मुझे पता है कि अभी कमेंट्स में लिखने वाले कई ट्रोल्स आ जाएंगे जो अर्थव्यवस्था पर, रोड्स, कनेक्टिविटी और विकास के कुतर्कों की बौद्धिक उल्टियां करके जाएंगे कमेंट्स में। लेकिन ये वीडियो किसी विकास के खिलाफ नहीं है। रोड्स बनाइए, रोजगार दीजिए, व्यवस्था बनाइए, किसी को दिक्कत नहीं है। दरअसल सवाल यहाँ मोटे मोटे 3 एंगल्स का है। पहला, भीड़ मैनेज करने का सिस्टम क्या है? दूसरा, हिमालय और उसकी प्रकृति के लिए कितनी भीड़ जायज है और लोगों को कैसे उसके प्रति सेंसिटाइज करना है? और मेरी नजर में तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कि तीर्थ यात्रा के एसेंस को, आध्यात्मिक गहराई को सहेजना कैसे है। पिछले 3-4 दिन से इंस्टाग्राम खोलिए, फेसबुक खोलिए, कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स ने कैसे जाएं, केदारनाथ कहाँ रुकें, क्या खाएं, क्या पहने, क्या कैरी करें, क्या ना करें, कहाँ ठहरे, होटल का किराया कहाँ से बुकिंग करें, कैसे जाएं, इस तरह के कंटेंट से पागल कर दिया है। ये सारे वो लोग हैं जिनके लिए नया कंटेंट और पहले दिन की पहली तस्वीर जरूरी है। भाई दर्शकों के साथ कमिटमेंट है ना। अच्छा, सारी गलती फिर इनकी भी नहीं है क्योंकि रील्स और कंटेंट वायरल हो रहे हैं, यानी उस कंटेंट की डिमांड है। तो सीधा सीधा पैसे और सर्विस का बिजनेस है। मतलब ये कि चलो हिमालय भी देख लिया जाए, जंगल, पहाड़, नदियां भी देख ली जाए, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फोटो आ जाएंगी, कंटेंट बन जाएगा, 3-4 दिन का ब्रेक मिल जाएगा अपनी रेगुलर बोरिंग लाइफ से, और उस पर बोनस ये कि भगवान जी के दर्शन भी हो जाएंगे। मतलब ये तो बोनांजा है। व्हाट एल्स यू कैन आस्क फॉर? स्थानीयों की भाषा में अगर मैं आपको बताऊं ना इस ट्रेंड के बारे में, तो पहाड़ के लोग बता रहे हैं कि 1% लोग हैं जो धर्म, तीर्थ, भक्ति और आध्यात्म और शिव की खोज में वहां आ रहे हैं, जिन्हें जेन्युइनली वहां होना चाहिए। लेकिन बाकी 99% छपरी क्राउड है। लिटरली ये छपरी वर्ड बताया गया है कि आप खुद तय करिए कि क्या आप जब तीर्थ पर जा रहे हैं तो आप उस यात्रा के साथ न्याय कर रहे हैं? क्या बिना फोन के आप यात्रा कर पाएंगे, बिना जबरदस्ती के एक्स्ट्रा फोटो क्लिक किए 500, 600, 1000? और अंत में मैं यही कहूंगी कि 2013 बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। शिव के स्वरूप में जीवन और मृत्यु साथ साथ चलते हैं। शीश पर जो जीवनदायिनी, मोक्षदायिनी गंगा को धारण करते हैं, वही शिव सब कुछ खत्म होने के बाद बचने वाली भस्म को भी धारण करते हैं। इसलिए आप तय करिए आपको कैसे आगे बढ़ना है। शिव सिर्फ जो केदारनाथ मंदिर का स्ट्रक्चर है, उसका गर्भगृह है, सिर्फ उसके भीतर ही नहीं है। शिव उन पहाड़ों में भी, उन घाटियों में भी, उन रास्तों पर भी
और उस वायु में भी है जिससे गुजर कर आप यात्रा कर रहे हैं, इसलिए उसे भी महसूस करिए।